अगर आप आज का अखबार खोलें, डॉन का आज का अखबार अगर आप देखें तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक ऐड नज़र आएगा अगले पेज पे। और पूरे एक पेज का ऐड, पूरा का पूरा सिंगल पेज का ये ऐड रोलेक्स की घड़ी का है। ये रोलेक्स की घड़ी जो पाकिस्तान में कम से कम 1 लाख रुपए से लेके कई करोड़ रुपए तक भी होती है, उसका ऐड पाकिस्तानी अखबार के अंदर, डॉन के अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोगों के पास पैसा बेशुमार है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान अभी तक एक गरीब मुल्क है। और दूसरी बात यह कि एक गरीब मुल्क के अंदर इतनी महंगी घड़ी का ऐड, एक वो मुल्क जिसका अनकरीब दिवालिया होने वाला है, जिसका कहा जाता है बैंकक्रप्ट होने वाला है, ये मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, उसके अंदर इतनी महंगी घड़ी का ऐड। दूसरी जानिब एक और बात नोट करने की है, ये जो रोलेक्स की घड़ी है ये स्विट्जरलैंड की है, स्विस वॉच है बेसिकली। तो आप ये देखें कि ये जो घड़ी है, इनको पहले रोलेक्स कभी ऐड नहीं देता था पाकिस्तानी अखबार पे। उस वक्त लोगों का इतना जो है परचेजिंग पावर नहीं होती थी लोगों के पास। अब ये वक्त आ गया है कि रोलेक्स की चंद सालों से रोलेक्स अपना ऐड पाकिस्तानी अखबारों में भी देने लगा है। दूसरी बात ये कि ये जो घड़ी है रोलेक्स जिस मुल्क से ताल्लुक़ है वो मैं बता चुका हूँ, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की जो इकोनॉमी है वो चलती है ब्लैक मनी पे, ब्लैक मनी, लेकिन उनके पास वो वाइट है। दुनिया से वो ब्लैक मनी जाती है और उनके पास वो वाइट होती है, क्योंकि उनका जो बैंक्स हैं, स्विट्ज़रलैंड बैंक और जो स्विस बैंक्स जिसे हम कहते हैं आम जबान में, वो इतना सेफ रखते हैं आपका पैसा, इतना सिक्योर रखते हैं कि दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े माफियाज हैं, वो अपना पैसा ब्लैक करके वहाँ भेजते हैं और उनका पैसा वहाँ बहुत महफूज रहता है। स्विट्ज़रलैंड का ये दावा होता है नॉर्मली कि हमारी जो इकोनॉमी की मेन प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हमारी इकोनॉमी चलती है वो वॉचेस हैं और स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट्स हैं और टूरिज़्म है। लेकिन ऐसा बहुत थोड़ा सा उनकी इकोनॉमी के अंदर इसका जीडीपी के स्विट्ज़रलैंड में बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है इन चीज़ों का। असल जो स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी है वो ब्लैक मनी से चलती है, जो उनके पास बेसिकली वाइट है, उनके लिए ब्लैक नहीं है, लेकिन उनकी जो इकोनॉमी है असल स्विस बैंक से चलती है। एक और बात यह है कि पाकिस्तान की मैंने बात करी कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने वाला है, बल्कि सीडीएस कह रहा है, जो आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, जो कंट्रीज का डिफॉल्ट रिस्क बताता है, वो कहता है कि पाकिस्तान 93% चांसेस हैं कि डिफॉल्ट हो जाए, और जबकि इसाक डार कहते हैं कि ब्लूमबर्ग के पास 10% चांसेस हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। यानी सीडीएस अगर मैं अज्यूम करूं 93% सही कह रहा है, मैं ये अज्यूम करूं ब्लूमबर्ग भी 10% सही कह रहा है, यानी पाकिस्तान के 50% चांसेस तो हैं डिफॉल्ट होने के। तो इसमें ये भी 50%, अगर मैं एवरेज निकालने की बात कर रहा हूँ तो 50% चांसेस भी कोई कम चांसेस तो नहीं है ना पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के। और दूसरी एक बात और मैं इसके साथ ऐड करूं कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है तो आईएमएफ इसको तभी तो लोन देने से मजीद मना कर रहा है। और दूसरा आप ये देखें कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि 93% डिफॉल्ट का क्या मतलब, 10% डिफॉल्ट का क्या मतलब। इसको इस तरह मैं एक्सप्लेन कर दूं, जितना ज़्यादा कंट्री का डिफ़ॉल्ट परसेंटेज होता है वो एक इस तरह आप कह लें कि $1 लोन लेने के लिए $0.9 पाकिस्तान इंटरेस्ट देने के लिए राज़ी है। अगर कंट्री का डिफ़ॉल्ट रिस्क 90% है तो ये कह लें कि $100 अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं $90 इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। यानी पाकिस्तान का अगर मैं डिफ़ॉल्ट रेट 50% अज्यूम करूं, क्योंकि ब्लूमबर्ग में वाकई में 10% आ रहा है ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे, और सीडीएस की वेबसाइट पे प्योरली 92-93% शो हो रहा है, तो अगर मैं इसका एवरेज आउट भी कर लूं तो 50% है। तो पाकिस्तान $100 लोन लेने के लिए 50% राजी है। और अगर मैं इसको ये बात करूं कि हुकूमत इसको किस तरह ले रही है, हुकूमत इसको इस तरह ले रही है कि आप ये अज्यूम करें कि पाकिस्तान को आईएमएफ ने जब से
बेल आउट पैकेज देने से मना करा, तो हुकूमत अब इसके सब्स्टिट्यूट्स पे जा रही है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत रोजवेल्ट होटल जो है पीआईए का ओनरशिप का रोजवेल्ट होटल, वो हुकूमत बेचना चाह रही है। हुकूमत एक और आपका पाकिस्तानी एम्बेसी है यूएस के अंदर, वो पाकिस्तान की ओनरशिप में है, वो बिल्डिंग वो बेचना चाह रही है। हुकूमत ओजीडीसी को प्राइवेटाइज करना चाह रही है, विच इज़ ऑलरेडी अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। हुकूमत पहले से पीआईए को प्राइवेटाइज करना तो चाह ही रही थी। हुकूमत ये भी चाह रही थी कि किसी तरह पाकिस्तान रेलवेज़ को प्राइवेटाइज कर दें या पाकिस्तान रेलवेज़ के शेयर किसी और को बेच दें। हुकूमत ये भी चाह रही थी कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को बेच दें। तो यानी हुकूमत सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही है। जब आईएमएफ के पास नहीं जा रहा से बात नहीं बन रही होती आईएमएफ से, तो हुकूमत ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट ढूंढती है, जिससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान एक्सट्रीमली एक हाई पोजीशन पर है डिफॉल्ट रिस्क के। एक दावा हुकूमत का ये कि डॉलर हुकूमत ने आर्टिफिशियली जो 220 रुपए पे सिक्के और 230 रुपए के बीच में रखा हुआ है, वो मार्केट में 260 रुपए का भी नहीं मिल रहा। इससे इंपोर्ट्स पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है, और जब आपको बैंक एलसी ही नहीं बना के देगा तो आप कैसे कोई चीज़ इंपोर्ट करोगे? यानी इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान में अभी इंपोर्ट्स भी कम्प्लीटली बंद होने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है इंपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट इतना ज़रूरी होता है एक मुल्क के लिए, रॉ मटेरियल की हैसियत रखता है। अगर हमारी तो वैसे भी है ही इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, तो हमारे मुल्क में इंपोर्ट्स का क्या किरदार होगा ये आप लोग बेहतर जानते हैं।